जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार का स्वागत है हमारे इस नए क्लास में, जिसमें मैं लाया हूँ टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि जनरल नॉलेज से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। और अब वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न कर रहा है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो यह समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? मिशन शक्ति जो है वो किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा अंतरिक्ष रक्षा परीक्षण से। अंतरिक्ष रक्षा परीक्षण से संबंधित है मिशन शक्ति। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा गैनीमीड। गैनीमीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO करता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? तो इसे 1950 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है? तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ था साथियों? तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इंटरनेट का सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? इंटरनेट का सबसे पहला वेब ब्राउज़र जो था वो कौन सा था? तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर है मोजेक। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोजेक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, काली नदी संधि भारत और किस देश के बीच हुई थी? काली नदी संधि भारत और किस देश के बीच हुई थी? तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत और नेपाल के बीच काली नदी संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है हमारा? तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो मुख्य लक्ष्य, उसका मुख्य लक्ष्य कृषि का विकास था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कृषि का विकास। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करके हमको सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा, साइबेरिया किस देश का भाग है? साइबेरिया जो है वो एक किस देश का भाग है? तो साइबेरिया है रूस का भाग है साइबेरिया। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर जाएगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है यार नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो हो जाएगा बुध ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नोहक लिकाई। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है हमारा, श्वेत क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? श्वेत क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बर्गिज कुरियन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बर्जिग कुरियर ने कहा क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। याद रखेंगे, 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर होती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर होती है? तो वो समताप मंडल में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका सार्वजनिक घनत्व जनसंख्या घनत्व वाला पूछ रहा है तो वो बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंग में है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैंग है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर है कोलकाता में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा का निर्माण किससे होता है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन का निर्माण जो है वो होता है आपका अमीनो अम्ल से होता है। ऑप्शन नंबर ए आर राइट आंसर है आप लोग का, अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था, तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 में डिजिटल इंडिया का अभियान शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है डिजिटल इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा अजंता गुफाएं किस राज्य में है। अजंता गुफाएं किस राज्य में है, तो अजंता गुफाएं हो जाएगा आपका अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था, तो अशोक ने कलिंग युद्ध जो लड़ा था तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो लड़ा था 261 ईस्वी में लड़ा था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है 261 ईस्वी में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा यूएनओ का गठन कब हुआ था। यूएनओ का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945 में यूएनओ का गठन हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर रहेगा 1945 में यूएनओ का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला रविन्द्रनाथ टैगोर के। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है, तो सूर्य का जो ऊर्जा स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो बना वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा बांध हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर रहेगा, हीराकुंड बांध जो है सबसे बड़ा बांध है।